क्लास। वेलकम अभी सभी का एक बार फिर से। तो केमिस्ट्री में हमने स्टार्ट किया था भी चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो उसमें कर लिया था भी हमने मैटर क्या है, क्या होता है मैटर। दूसरी बात ये बताई थी कि कोई भी पदार्थ है वो बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है, जिनको हम एटम्स या मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे भी हम। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट कर लिया था हमने डिसॉल्विंग ए सॉलिड इनटू ए लिक्विड। उसमें क्या किया था, पोटेशियम परमैंगनेट लिया था। एक बीकर में पानी लेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ क्रिस्टल उसमें डालेंगे। कुछ क्रिस्टल उसमें डालते ही वो क्या करेंगे, एक लाइन सी बनती हुई दिखाई देगी हमें। पोटेशियम परमैंगनेट कैसे कलर का था, पर्पल कलर का। तो वो पर्पल कलर है वो धीरे धीरे फैलना शुरू हो जाएगा। लेकिन जैसे हम उसको स्टिर कर देते हैं, हिला देते हैं, तो वो क्या करेगा, वो बहुत जल्दी उसमें पिघल जाएगा या डिजोल्व हो जाएगा। और वो सारा का सारा कैसा दिखाई देगा भी, सारा का सारा कैसा कलर हो जाएगा, वाटर का पर्पल कलर हो जाएगा। तो इसमें क्या रीजन बताया था भाई, कि पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं या पानी के बीच में गैप है, उस गैप में क्या इकट्ठा हो जाता है, जो पोटेशियम परमैंगनेट के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो उसमें फिट हो जाते हैं। इसके कारण वाटर क्या बन जाता है, पर्पल कलर का बन जाता है। दूसरा एक्सपेरिमेंट की बात की थी भी हमने, अगर पानी के अंदर हम शुगर डिसॉल्व करते हैं, शुगर डिसॉल्व करते हैं, तो ये बताया था भी कि एक लेवल तक ही शुगर डिसॉल्व कर पाएंगे हम। उसके बाद अगर ज्यादा शुगर डालते रहेंगे और पानी को स्टीर करते रहेंगे, तो एक कंडीशन ऐसी आ जाती है जिसके बाद शुगर है वो डिसॉल्व होना बंद हो जाएगी। क्यों हो जाएगी बंद, क्योंकि पानी के बीच का जो गैप है या पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो गैप होता है, वो गैप क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा पूरा का पूरा। उसके बाद पानी उसमें, वो शुगर है वो उसमें डिसॉल्व नहीं हो पाएगी। तो इसी तरीके के और एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे पानी के अंदर सैंड को डिसॉल्व कर रहे हैं, पानी के अंदर साल्ट को डिसॉल्व कर रहे हैं। तो ये सारे मिक्सिंग ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड के एक्सपेरिमेंट्स आ जाएंगे भी। दूसरा एक्सपेरिमेंट देखते हैं भी हम, मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस। दो गैसों को आपस में मिक्स करते हैं, दोनों के दोनों एक्सपेरिमेंट्स किस चीज को फॉलो करते हैं, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के बारे में बताया था। डिफ्यूजन और ब्राउनियन मोशन है, उसी से तो हम इसको वो कर रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं। डिफ्यूजन और ब्राउनियन मोशन, उससे हम ये चीज प्रूव कर रहे हैं कि हमारे आसपास का के जितने भी पदार्थ हैं, सभी किस चीज से मिलके बने हुए, भी छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बने हुए हैं। और वो पार्टिकल हमेशा क्या रहते हैं, हमेशा मोशन में रहते हैं, हमेशा मोशन में रहते हैं। ब्राउनियन मोशन की बात की थी हमने। तो इसमें मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस की बात कर रहे हैं हम। मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस है, कोई भी एक एम्प्टी जार लेंगे भैया, कोई भी एक एम्प्टी जार लिया हमने। एम्प्टी जार का मतलब क्या है, खाली जार। खाली जार है, तो खाली जार का मतलब क्या है, कंटेन्स एयर। खाली जार के अंदर क्या है, हवा है। दूसरा, कोई एक जार लेते हैं अभी हम, दूसरा जो जार लेंगे उसमें ब्रोमीन इज रेड ब्राउन लिक्विड विच फॉर्म्स वेपर इजीली। तो ब्रोमीन क्या है, रेड ब्राउन लिक्विड। यहाँ पर लिख के बता देता हूँ। ब्रोमीन इज रेड ब्राउन लिक्विड which forms vapors easily। तो एक जार तो हमने ले लिया खाली। खाली जार का मतलब क्या है भाई, कि उसमें गैस भरी हुई है, हवा है उसमें। ठीक है, दूसरा जार लेंगे हम, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ भाई। ये एक जार है, जार नंबर एक नाम दे दिया इसको। इसमें क्या चीज रखी है भाई, हमने ब्रोमीन रखी है। ब्रोमीन की खासियत क्या है, रेड ब्राउन कलर का है और वो वेपर क्रिएट करेगा। तो इसमें लिया है हमने
ब्रोमीन। इसके ऊपर दूसरा जार रख दिया भी हमने, इसके ऊपर दूसरा जार रख दिया। जार नंबर 2 क्या है? एम्प्टी जार। एम्प्टी जार का मतलब क्या था? कंटेन्स एयर, कि इसमें हवा है। तो धीरे धीरे क्या देखेंगे भी हम कि जो ब्रोमीन के वेपर्स हैं वो पूरे इसमें दोनों जार्स में फैल जाएंगे, या ये बोलेंगे दोनों जार में कैसी कलर की जो गैस है वो दिखाई देगी? रेड ब्राउन कलर की। क्यों भी? क्योंकि ब्रोमीन है वो रेड ब्राउन वेपर्स क्रिएट करेगी। वेपर्स क्रिएट करेगी तो वो दोनों में मिक्स हो जाएंगे। तो ये है मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस। मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस भी हमें किस कंक्लूजन पे लेके आई अभी कि जो जो भी मैटर है हमारे सराउंडिंग में वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। और वो पार्टिकल क्या है? हमेशा मोशन में रहते हैं। वो पार्टिकल्स क्या है? हमेशा गति में रहते हैं। तो छोटे छोटे पार्टिकल्स ब्रोमीन के किस चीज में मिक्स हो जाते हैं? हवा में मिक्स हो जाएंगे। और दोनों जार में जो हवा रहेगी वो कैसे कलर की हो जाएगी? रेड ब्राउन कलर की। ब्रोमीन के वेपर्स उसमें जो हवा के बीच में जो गैप है उसमें फिक्स हो जाएंगे। तो ये दूसरा एक्सपेरिमेंट था हमारा, मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस। कौन से प्रोसेस को शो करता है भी ये? डिफ्यूजन। कि डिफ्यूजन के द्वारा हायर कंसंट्रेशन से कोई भी वस्तु है अगर वो लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव कर रही है तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है भी? डिफ्यूजन कहलाता है। ठीक है, तो डिफ्यूजन का प्रोसेस है वो ये दिखा रहा है कि जो छोटे छोटे कोई भी मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है और वो दूसरा मैटर है उसके पार्टिकल्स में वो सारी चीजें फिक्स हो जा रही है। ठीक है, तो हमने बात की थी कि हम इसमें इस चैप्टर में हम करेंगे भी कि पदार्थों को उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर कितने भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटा था? फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर उनको 3 भागों में बांटा था। 3 भाग कौन कौन से थे भी? सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। तो अब बात करेंगे हम उनकी। उससे पहले एक एक्सपेरिमेंट और करके देखते हैं। एक एक्सपेरिमेंट के बारे में और देखते हैं। पोलन ग्रेन्स के बारे में तो सुना होगा। पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं? पोलन ग्रेन्स किस चीज में हेल्प करते हैं? पोलिनेशन। पोलिनेशन क्या है भी? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स इज कॉल्ड पोलिनेशन। अभी देखते हैं किस तरीके से एक्सपेरिमेंट करेंगे, क्या वो एक्सपेरिमेंट हमें रिजल्ट देगा या क्या उस एक्सपेरिमेंट से हमें सीखने को मिलता है। सारी चीजें पता करेंगे उससे। तो देखो भी, मूवमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स इन वाटर। थर्ड जो एक्सपेरिमेंट है वो है मूवमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स इन वाटर। पोलन ग्रेन्स की मूवमेंट वाटर के ऊपर किस तरीके से मूव करते हैं वो तो देखते हैं। द बेस्ट एविडेंस फॉर द existence of movement of particles in liquid was given by Robert Brown in 1827। तो मूवमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स वाला जो एक्सपेरिमेंट है किसने दिया था भी? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने किसी और चीज की भी खोज की थी भी, वो चीज कमेंट करके बताएंगे मेरे को। सेल से संबंधित कोई या सेल ऑर्गेनेली से संबंधित कोई खोज की है वो कमेंट करके बताएंगे सभी। जब भी इस क्लास को देखेंगे तो उसकी रॉबर्ट ब्राउन की उस डिस्कवरी के बारे में कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो इसमें देखो भी रॉबर्ट ब्राउन ने क्या बताया था। Robert Brown suspended extremely small pollen grains in water. On looking through microscope, it was found that the pollen grains in water
वर रैपिडली मूविंग इन ए इर्रेगुलर और जिगजैग वे। कि पोलन ग्रेन्स के बारे में बताया मैंने तुम्हें। पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं अभी? पोलन ग्रेन्स जो इसमें प्लांट्स में पोलिनेशन का काम करते हैं, परागकण। परागकण किस चीज का के काम आते हैं? परागण के। परागण का मतलब ट्रांसफर ऑफ गैमीट्स। गैमीट्स का ट्रांसफर होना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। और जो पोलन ग्रेन्स हैं वो क्या है? पराग गैमीट्स हैं। तो देखो रॉबर्ट ब्राउन ने ये बताया है कि व्हेन वाटर प्लस पोलन ग्रेन्स आर मिक्स्ड, वाटर और पोलन ग्रेन जब मिक्स किए जाते हैं तो ये क्या करते हैं भाई? ये बताया रॉबर्ट ब्राउन ने कि पोलन ग्रेन्स है वो एक्सट्रीमली स्मॉल साइज के होते हैं। एक्सट्रीमली स्मॉल साइज पार्टिकल्स हैं। और जब जैसे इनको पानी के अंदर डाला जाता है तो ये क्या करते हैं? ये मूव करते हैं, स्टार्ट मूविंग वेरी फास्ट। ये बहुत तेजी से मूव करना शुरू कर देते हैं। और जो मूविंग होती है इनकी, या जो ये मूव करते हैं, वो मूव करते हैं भी इन ए इर्रेगुलर वे, या क्या बोल सकते हैं हम इनको? जिगजैग पाथ। समझ गए? अगर नहीं समझे तो यहाँ पे फिर डायग्राम ड्रॉ करके देखते हैं भी। एक पानी का ग्लास लेंगे हम, पानी का ग्लास लेके उसमें पोलन ग्रेन्स डालेंगे। पोलन ग्रेन्स है वो काफी छोटे साइज के होते हैं जिनको नंगी आंखों से हम नहीं देख पाएंगे। तो जैसे ही माइक्रोस्कोप से देखते हैं, माइक्रोस्कोप से देखना शुरू करेंगे और पानी के अंदर क्या डालते हैं हम? पोलन ग्रेन्स डालेंगे। पोलन ग्रेन्स जैसे ही पानी के अंदर डालेंगे तो पानी के अंदर डालते ही वो क्या करेंगे? बहुत तेजी से मूव करना शुरू कर देते हैं वो। और उनकी मूवमेंट है वो कैसी रहती है भी? इर्रेगुलर वे में। कोई रेगुलर वे में नहीं चलेंगे वो। रेगुलर वे में नहीं चलने का मतलब है एक बार इधर गए फिर वापस फिर इधर। तो उनका जो मूवमेंट की जो डायरेक्शन है वो फिक्स नहीं रहेगी। और जो फिक्स डायरेक्शन में नहीं चलती है कोई भी चीज तो उसको क्या बोलते हैं भी हम? जिगजैग पाथ में मूव करते हैं। तो जिगजैग पाथ में मूव करते हैं। तो ये जो जिगजैग पाथ की मूवमेंट है इसको ही क्या बोलते हैं हम? ब्राउनियन मोशन। जिगजैग पाथ की जो मूवमेंट है पार्टिकल्स की, इसी मूवमेंट को क्या बोलते हैं हम? जिगजैग मोशन। तो जिगजैग मोशन को ही क्या बोलते हैं हम? ब्राउनियन मोशन। तो ब्राउनियन मोशन है वो गैसेज के केस में भी देखने को मिलती है। गैसेज के केस में जो गैसेज के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से टकराते रहेंगे और वो कोई भी डायरेक्शन में, ना कि एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में चलने की बजाय किसी भी डायरेक्शन में वो चलते रहते हैं। फॉर एग्जांपल जब रूम के अंदर डस्टिंग की जाती है शाम के समय ज्यादातर देखने को मिलता है ये, तो कोई भी रोशनदान वगैरह है वहां से सूर्य की किरणें क्या आ रही है? कमरे के अंदर आ रही है। तो उस टाइम पर अगर हम डस्टिंग करते हैं या कोई भी पुरानी चीज है उसको झटका देते हैं तो उसमें क्या होंगे? डस्ट पार्टिकल्स होंगे। तो डस्ट पार्टिकल्स होंगे वो जिगजैग मोशन में घूमते हुए दिखाई देंगे। जिगजैग मोशन में घूमते हुए दिखाई देंगे। पूरा बंद कमरा है और उसमें से लाइट कहीं एक जगह से एंटर कर रही है तो उस लाइट में हमें डस्ट पार्टिकल्स की क्या दिखाई देती है? ब्राउनियन मोशन या जिगजैग मोशन में मूव करते हुए दिखाई देते हैं। तो वैसे के वैसे सेम क्या बोल सकते हैं हम कि जो गैसेज हैं उनके पार्टिकल्स आपस में ये करते रहते हैं, मूवमेंट चलती रहती है उनकी। जिगजैग मोशन में मूवमेंट क्यों करते हैं? वो किसी ना किसी चीज से टकराते हैं। जैसे चलना शुरू किया यहाँ से, यहाँ कोई चीज आ गई, फिर इस साइड चलना शुरू कर दिया, इस साइड टकरा गए, तो टकराते रहेंगे और वो चलते रहेंगे। तो इस प्रकार से जिगजैग मोशन है या ब्राउनियन मोशन है वो क्रिएट होती रहेगी। पार्टिकल्स के रास्ते में जैसे ही कोई चीज आ जाएगी तो वो अपना रास्ता बदल देंगे। तो यहाँ पर भी
फिर से दो चीजें क्लियर हो गई भी। द एग्जिस्टेंस ऑफ ब्राउनियन मोशन गिव्स अस टू कंक्लूजन्स अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। मैटर के बारे में वही जो जो दो बातें हम शुरू से कर रहे हैं, कल से कर रहे हैं, वो दो बातें यहाँ पे फिर से क्लियर हो जाती हैं। दो बातें कौन कौन सी क्लियर हो जाती हैं भाई? द मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स, कि कोई भी पदार्थ है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। दूसरी बात, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो कॉन्स्टेंटली क्या करते हैं? मूव करते रहते हैं। इस पे हमने जिन 3 4 5 जितने भी एक्सपेरिमेंट थे वो सारे एक्सपेरिमेंट बता दिए भी। और एक्सपेरिमेंट जो हम अपनी डेली लाइफ में देखते रहते हैं वो अपने हिसाब से भी आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो गैसेज गैसेज के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, वो किस तरीके से मूवमेंट करते हैं? ब्राउनियन मोशन से। ब्राउनियन मोशन के बारे में किसने बताया भी? रॉबर्ट ब्राउन ने बताया है। कब बताया है? 1827 में, कि जब गैसेस के पार्टिकल्स या गैसेस को आपस में मिक्स किया जाता है तो उनके पार्टिकल्स एक जिगजैग पाथ में घूमते हैं और एक दूसरे से टकराते रहेंगे और वो भागते ही रहेंगे। ठीक है, तो इसी बात पे चैप्टर स्टार्ट किया था हमने कि मैटर है, मैटर किसी छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। मैटर के बारे में क्या बताया? मैटर की डेफिनेशन क्या थी? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। कि कोई भी ऐसी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जो जिसमें मास होता है, वजन होता है, वो चीज क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है। दूसरी बात ये बताई थी भी कि मैटर है, वो मैटर टीनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है। टीनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है और ये टीनी पार्टिकल्स है, ये हमेशा किस में रहते हैं भी? मोशन में रहते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे भी हम कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे हम जितने भी हमारे आसपास के मटेरियल हैं या मैटर है उसको 3 भागों में बांटेंगे हम, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। तो सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं वो मोशन में रहते हैं या नहीं रहते हैं? रहते हैं तो किस तरीके से मूवमेंट देखने को मिलती है उनमें? लिक्विड में किस तरीके से मूवमेंट देखने को मिलती है और गैसेज में किस तरीके से मूवमेंट देखने को मिलती है? हालांकि एक्सपेरिमेंट से हमने यहाँ पर बताने की कोशिश की है, समझने की कोशिश भी की है, तो उसके बारे में करते भी है। ठीक है, यहाँ तक का मेरे हिसाब से सभी को समझ में आ गया होगा। इससे आगे क्या करते हैं? तो मूवमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स इन वाटर, अगर पोलन ग्रेन्स को वाटर के अंदर डाला जाता है तो किस प्रकार के मूवमेंट दिखाते हैं? वो ब्राउनियन मोशन दिखाते हैं या एक जिगजैग पाथ में मूव करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद और देखते हैं अभी। उसके बाद अभी हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कि हमने ये तो पता लगा लिया एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा कि जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, टीनी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। उन टीनी पार्टिकल्स को हम एटम या मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। अब उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। जितने भी एक्सपेरिमेंट किए हमने उन एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमें पता चला है तो वो चीजें देखते हैं। सबसे पहली बात है भी, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। द पार्ट द साइज ऑफ particles of matter are very very
स्मॉल। ये बात तो हम पहले पढ़ चुके हैं, वही कैरेक्टरिस्टिक्स फिर से पढ़ रहे हैं कि जो पार्टिकल्स हैं जिनसे मैटर बना हुआ है उनका साइज है वो बहुत स्मॉल होता है या एक्स्ट्रा स्मॉल होता है, जिनको हम नंगी आंखों से देख भी नहीं पाते हैं, या हाई मैग्निफिकेशन जो पावर के माइक्रोस्कोप हैं उनकी हेल्प से भी उनको नहीं देख पाते हैं। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं भी इस चीज को प्रूव करने के लिए और एक्सपेरिमेंट करके देखें। पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट मिक्स कर दिया भी हमने, 100 ml वाटर लिया, 100 ml वाटर लेते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं सीरियल डाइल्यूशन, सीरियल डाइल्यूशन मेथड। सीरियल डाइल्यूशन मेथड क्या है कि 100 ml क्या लिया हमने वाटर और उसमें 2 या 3 क्रिस्टल किस चीज के डाल दिए हैं, पोटेशियम परमैंगनेट के। पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल डालेंगे तो उसको स्टीयर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा पर्पल हो जाएगा, वाटर वाटर का कलर पर्पल हो जाएगा। अब इसमें से 10 ml वाटर लेते हैं, 90 ml फ्रेश वाटर लेते हैं, 90 ml ये लेंगे और 10 ml इसमें ये मिक्स कर देंगे। इनको अच्छे से मिक्स करके फिर 90 ml फ्रेश वाटर लेंगे और फिर 10 ml इसमें से ट्रांसफर कर देंगे। तो इस तरीके से फर्दर अगर ट्रांसफर करते जाएंगे तो ये देखेंगे हम कि सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन तो पोटेशियम परमैंगनेट की कौन से बीकर में रहेगी, इस वाले बीकर में। और जितना ज्यादा सीरियली डाइल्यूट करते जाएंगे तो सबसे लास्ट में बहुत कम कंसंट्रेशन किस चीज की बचेगी भी, पोटेशियम परमैंगनेट की, या पोटेशियम परमैंगनेट की जो कंसंट्रेशन है वो कम होती चली जाएगी। क्यों कम होती चली जाएगी भी, क्योंकि जितना लिया था हमने उसमें से टोटल में से कितना लिया है, सिर्फ 10 ml, फिर 90 ml फ्रेश वाटर ले लिया, फिर 10 ml। तो इस एक्सपेरिमेंट को दोहरा के देखेंगे तो सबसे लास्ट में सीरियली डाइल्यूट करते जाएंगे तो क्या होगा, पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत कम मॉलिक्यूल्स देखने को मिलेंगे। मॉलिक्यूल्स वो क्या किस चीज को प्रूव करेगा, या ये दूसरा पहलू ये भी निकलता है इसका, एक में डिसॉल्व कर लिया, डिसॉल्व करने के बाद दूसरे में लेंगे 10 ml, तीसरे में, चौथे में, तो हर एक में पर्पल कलर चला जाता जाएगा, लेकिन उसकी कंसंट्रेशन क्या है वो कम होती चली जाएगी। कंसंट्रेशन कम होती क्यों चली जाएगी भी, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स का नंबर है वो हर एक बीकर में कम होता चला जाएगा, क्योंकि 10-10 ml पार्टिकल्स लेते जाएंगे और उसमें वो सीरियली डाइल्यूट भी होता चला जाएगा। डाइल्यूट करने का मतलब क्या होता है भी, डाइल्यूट का मतलब होता है टू मिक्स वाटर, डाइल्यूट का मतलब है टू ऐड वाटर। किसी भी चीज में अगर हम पानी डालते हैं तो उस चीज को बोलते हैं डाइल्यूशन। ठीक है, तो पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है पार्टिकल्स ऑफ मैटर की, कि जो पार्टिकल्स हैं वो एक्सट्रीमली स्मॉल साइज के होते हैं। कोई भी मैटर है उसके पार्टिकल्स एक्सट्रीमली स्मॉल साइज के होते हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं, दूसरा पॉइंट है हमारा भी, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो दूसरा लिख देते हैं यहां पर, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। इस बात का भी पता है भैया, हमें तो एक्सपेरिमेंट से देखा था हमने कि वाटर प्लस शुगर, वाटर प्लस शुगर मिक्स करते हैं इसको, जैसे स्टीर करेंगे शुगर क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। गायब क्यों हो जाती है भाई, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो गैप है उस गैप में क्या हो जाती है, शुगर छिपा लेती है अपने आप को। तो वो वाटर है वो कैसा दिखाई देगा, हमें सिर्फ वाटर का सॉल्यूशन दिखाई देगा, बाहर से हम देख के ये नहीं बता सकते कि इसके अंदर चीनी घुली हुई नहीं है जब तक कि हम उसको टेस्ट नहीं कर लेते। तो ये भी पता चल गया हमें कि जो पार्टिकल्स हैं पर जो मैटर
के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में गैप रहता है। ठीक है, इसमें पोटेशियम परमैंगनेट वाला सॉल्यूशन भी, जो पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन बना रहे थे वो भी ले लेते हैं, ले सकते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट के जो पार्टिकल्स थे वो कहां पर फिक्स हो जाते हैं अभी, वाटर के गैप के बीच में, और सारे वाटर का कलर कैसा कर देते हैं, वो पर्पल कलर का बना देते हैं उसको। ठीक है, तीसरा देखते हैं भी, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर constantly moving। कॉन्स्टेंटली मूविंग का मतलब क्या है कि जो पार्टिकल्स हैं, मैटर जिन भी पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है, वो पार्टिकल्स क्या करते हैं, कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल इंसेक्ट स्टिक्स, इंसेंस। सीधा सीधा अगर हम बात करें, अगरबत्ती, अगरबत्ती वाला एग्जांपल जो पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था भाई, कि कमरे के एक कोने में अगरबत्ती चलाते हैं हम, एक कोने में अगरबत्ती चलाएंगे तो वो उसकी सुगंध है वो सारे एरिया में फैल जाती है। सबसे पहले रूम में फैल जाएगी, रूम से फिर दूसरे घर के दूसरे रूम में या दूसरे कोने में, धीरे धीरे करके वो सारे रूम में क्या होती है, फैल जाती है। तो वो गंध क्यों फैलती है, किस चीज के कारण फैलती है, कि जो अगरबत्ती के धुएं में जो पार्टिकल्स हैं वो कॉन्स्टेंटली क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। मूव करते करते वो कमरे के हर एक कोने तक पहुंचेंगे, कमरे से बाहर निकल के घर के हर एक कोने तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बात नंबर 4 या पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा भी हमारा, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ये बात नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख देते हैं भी, the particles of matter attract each other। जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, एक दूसरे को क्या करते हैं भी, आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सॉलिड की अगर फॉर्म में देखें हम, सॉलिड कोई भी पत्थर है, पत्थर को अगर तोड़ेंगे हम तो बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलेंगे, लेकिन वो पार्टिकल्स क्या है, एक दूसरे से चिपके हुए हैं। तो पार्टिकल्स में कहीं ना कहीं ये गुण भी है कि वो एक दूसरे को अपने ओर अट्रैक्ट करते हैं। और जो ये अट्रैक्शन का गुण है, इसको क्या बोलते हैं, क्या साइंटिफिक टर्म का नाम देंगे, तो देखो इसमें, देयर आर सम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर व्हिच बाइंड देम टुगेदर। तो इसमें लिख देता हूं यहां पर भी, देयर आर सम फोर्सेस which binds the particles of matter together। और ये जो एक फोर्स बन जाता है, इसको क्या बोलते हैं हम कोहेजन। क्या बोलते हैं इसको, कोहेजन बोलते हैं, नॉन एज कोहेजन। तो चौथा पॉइंट है हमारा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। कि पार्टिकल या मैटर जिन भी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, वो पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और अट्रैक्शन के कारण ही क्या है, जो सॉलिड मैटर देखने को मिलता है हमें, तो सॉलिड मैटर के बारे में क्या बोल सकते हैं हम, कि सॉलिड मैटर है वो क्या चीज शो कर रहा है, कोहेजन। थ्योरी ऑफ कोहेजन, थ्योरी ऑफ रिलेशन, ये पढ़ी होंगी हमने, अगर नहीं पढ़ी है तो आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। तो पार्टिकल्स है वो किस तरीके से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो देखो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डिफरेंट इन डिफरेंट पार्ट्स टाइप ऑफ मैटर। यहां पर लिख के बता देता हूं,
दिखाई दे रहा है यहां तक तो। फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन is different in different type of मैटर। अब बात आ जाएगी भी कि जो कोहेजन का फोर्स है या जो कोहेजन है, जो पार्टिकल्स को एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करवाता है, वो अलग अलग मैटर में अलग अलग फोर्स से अट्रैक्ट करता है। किसी में वो बहुत ज्यादा फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेगा, किसी में वो बहुत ज्यादा वीक फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेगा, लेकिन अट्रैक्शन रहेगा, अट्रैक्शन रहेगा। फॉर एग्जाम्पल हम अगर देखें, एक चौक ले लेते हैं अभी हम। चौक को अगर हम किसी भी सॉलिड चीज से या किसी भी लोहे की चीज से अगर उसको हिट करना शुरू कर दें, हिट करना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, चौक के छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। फिर उन छोटे छोटे टुकड़ों को फिर से हिट करना शुरू कर दें और छोटे टुकड़े हो जाएंगे। बिल्कुल लास्ट में बिल्कुल क्या बच जाएगा, चूर्ण बच जाएगा ना, बिल्कुल बिल्कुल आटे जैसा कुछ बच जाएगा। तो क्या बोल सकते हैं हम कि चौक के जो पार्टिकल्स थे वो कोहेजन के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए थे, लेकिन उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा था, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था बिल्कुल वीक, या ये बोल सकते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। दूसरा लेते हैं अभी हम आयरन नेल। आयरन नेल का मतलब हो गया लोहे की कील। लोहे की कील लेते हैं, उसको किसी लोहे की चीज से या पत्थर की चीज से अगर हम पीटना शुरू करें, पीटना शुरू करेंगे तो क्या होगा, टूट जाएगी, वो अलग अलग हो जाएंगे पार्टिकल्स, चूर्ण बन जाएगा, नहीं बनेगा, इम्पॉसिबल है बिल्कुल। क्यों, क्यों है भी, क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर, और इसमें क्या बोल सकते हैं अभी, वीक अट्रैक्शन। तो समझ गए ना। तो करेक्टरिस्टिक्स के बारे में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द राइट डाउन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर या पार्टिकल्स ऑफ मैटर विद एग्जांपल्स, तो एग्जांपल्स के साथ हम इसको बता सकते हैं। अभी सबसे पहली बात क्या बताएंगे, द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, कि जो पार्टिकल्स मैटर के पार्टिकल्स हैं, हर एक मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है, या मैटर है कोई भी पदार्थ है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है, और उनका साइज कैसा है, वेरी वेरी स्मॉल। एग्जांपल कौन सा दे देंगे यहाँ पर, पोटेशियम परमैंगनेट और वाटर का। ठीक है। दूसरा था द पार्टिकल्स ऑफ मैटर स्पेस बिटवीन देम, कि जब उसको शुगर के और वाटर के सॉल्यूशन को वाटर के अंदर शुगर डाल के उसको डिसॉल्व किया जाता है, तो शुगर है थोड़ी देर में गायब हो जाएगी। कहां पर चली जाती है वो, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस है उस स्पेस में वो फिक्स हो जाती है। थर्ड एक्सपेरिमेंट, थर्ड पॉइंट देखते हैं भी, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। अगरबत्ती जलाते हैं, अगरबत्ती जलाएंगे तो उसके जो पार्टिकल्स हैं, धुएं के पार्टिकल्स हैं, वो मूव करना शुरू कर देंगे, और वो हर एक वहां पर जगह पर, वहां उस जगह पर पहुंच जाएंगे जहां पर उसकी कंसंट्रेशन कम है। ठीक है। फोर्थ एक्सपेरिमेंट था भी, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। इसके बारे में बता दिया तुम्हें कि जो अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के मैटर के पार्टिकल्स के बीच में, इसको हम कोहेजन बोलते हैं। कुछ पदार्थों में ये जो कोहेजन है वो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन दिखाता है, और कुछ में है वो वीक अट्रैक्शन दिखाता है। एग्जांपल दे देंगे हम चौक का और आयरन नेल का। चौक को अगर हम तोड़ना शुरू करेंगे तो वो आसानी से टूट जाएगा, और अगर आयरन नेल का अगर हम चूर्ण बनाने की कोशिश करेंगे तो उससे बनाना इम्पॉसिबल हो जाएगा, उसको नहीं बना पाएंगे हम। क्यों, क्योंकि आयरन नेल में जो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और चौक में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था पार्टिकल्स के बीच में वो बहुत ज्यादा वीक था। ठीक है। अब इसके बाद आएंगे भी हम पॉइंट पे,
इसके बाद स्टार्ट हो जाएगा हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अब हम जो मैटर हैं हमारे सराउंडिंग्स में उनका क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन करेंगे हम उनका 3 टाइप से, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में बातें करेंगे भी हम कि किस तरीके से वो उनके पार्टिकल्स हैं, सॉलिड में पास पास पाए जाते हैं, लिक्विड में किस तरीके से पाए जाते हैं, और गैसेस में पार्टिकल्स हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, इस चीज के बारे में बात करेंगे। तो आज की क्लास में करेंगे भाई इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।